हेलो स्टूडेंट, आज हम करेंगे हिंदी पेडोलॉजी मॉक टेस्ट। फर्स्ट क्वेश्चन, लिखित कार्य की जांच में बच्चों की सहायता लेने से इसका आंसर होगा फोर्थ। बच्चों को दूसरों के हस्तलिखित सामग्री को पढ़ने का अवसर और अवलोकन क्षमता के विकास का अवसर मिलता है। कक्षा में शिक्षण के दौरान बालकों से लेखन कार्य की जांच में सहायता लेने से बच्चों को दूसरों के विचार पढ़ने का मौका मिलता है। यह एक प्रकार का भाषा शिक्षण का रुचिकर क्रियाकलाप भी होता है। इसके द्वारा बालकों को दूसरों के हस्तलिखित सामग्री का अवलोकन कर सकते हैं, जिससे उनकी अवलोकन क्षमता का विकास होता है, साथ में पठन कौशल का भी विकास होता है। सतत आकलन का उद्देश्य यह जानना है कि इसका आंसर होगा फोर्थ, बच्चे कैसे सीखते हैं। सतत आकलन मूल्यांकन की वह प्रक्रिया है जिससे शिक्षक को यह पता चलता है कि बालक किस विषय वस्तु को कैसे सीख रहे हैं। साथ ही शिक्षक को बालकों को सिखाने में होने वाली समस्याओं का पता भी चलता है। एल.एस. वाइगोत्स्की के अनुसार इसका आंसर होगा फोर्थ, भाषा एवं चिंतन एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से विकसित होते हैं। एल.एस. वाइगोत्स्की का मानना था कि बालक के भाषी विकास के लिए शुरुआती दौर में चिंतन और भाषा एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं और दोनों का उद्गम स्तर एक दूसरे से भिन्न होता है। बच्चे अपने आसपास बोली जाने वाली भाषाओं को सुनकर स्वयं, इसका आंसर होगा फर्स्ट, अपना लघु व्याकरण बनाते हैं। बालक जब आसपास की भाषाओं को सुनता है तो उसका अनुकरण कर उसे बोलने की कोशिश करता है। इसी क्रम में वह बोलने के लिए भाषा के शब्दों को क्रमिक रूप देता है, जिसे उस बालक का लघु व्याकरण कहा जा सकता है। व्याकरण शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? इसका आंसर होगा फोर्थ, भाषा प्रयोग की अपेक्षा भाषा नियमों को ही महत्व देना चाहिए। व्याकरण शिक्षण में भाषा प्रयोग की अपेक्षा भाषा नियमों पर बल देना चाहिए। इससे बच्चे भाषा के शुद्ध रूप से परिचित होते हैं। सोनिया प्रतिदिन समाचार पत्र पढ़ती है। यह वाक्य भाषा के किस रूप का प्रतिनिधित्व कर रहा है? इसका आंसर होगा सेकंड, लिखित भाषा। पुस्तक तथा समाचार पत्रों में लिखी हुई भाषा लिखित भाषा होती है। शिक्षार्थी द्वारा किसी विषय पर बोलना भाषा के किस पक्ष को उजागर करता है? इसका आंसर होगा फर्स्ट, अभिव्यक्ति पक्ष। बोलकर या लिखकर हम अपने मन के विचारों को अभिव्यक्त करते हैं। अधिगम डैश है? इसका आंसर होगा फर्स्ट, परिवर्तनशील। अधिगम परिवर्तनशील है, इसमें निरंतर परिवर्तन होता रहता है। एकाकी के माध्यम से डैश किया जा सकता है। इसका आंसर होगा थर्ड, प्रभावी भाषिक अभिव्यक्ति का विकास। एकाकी द्वारा विद्यार्थियों को उचित भाषिक प्रयोग की जानकारी मिलती है। इसके माध्यम से प्रभावी भाषिक अभिव्यक्ति का विकास होता है। इनमें से किस सामग्री का प्रयोग विद्यालयों में शिक्षण के लिए अधिक किया जाता है? इसका आंसर होगा फोर्थ, पाठ्य पुस्तक। विद्यालयों में अन्य सामग्री की तुलना में पाठ्य पुस्तकों का अधिक प्रयोग किया जाता है। बाल साहित्य कैसा होना चाहिए? इसका आंसर होगा सेकंड, ज्ञानवर्धक होना चाहिए। बाल साहित्य मनोरंजक होने के साथ साथ ज्ञानवर्धक भी होना चाहिए। उच्च प्राथमिक स्तर पर कहानी, कविता पढ़ने के बाद यह जरूरी है कि बच्चे, इसका आंसर होगा फोर्थ, उसे अपने अनुभव संसार से जोड़ सकें। उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चे कहानी, कविता आदि समझने में सार्थक होते हैं। इस स्तर पर बच्चों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे कहानी तथा कविता को अपने अनुभव संसार से जोड़ सकें। भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तकों के अतिरिक्त कौन सा सबसे कम प्रभावशाली है? इसका आंसर होगा फर्स्ट, प्रश्नों के उत्तर लिखना। पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त भाषा शिक्षण में प्रश्नों के उत्तर लिखना सबसे कम प्रभावशाली है, क्योंकि संवाद, परिचर्चा तथा घटना वर्णन में बच्चों को अभिव्यक्ति के अधिकाधिक अवसर मिलते हैं। बच्चों को ऐतिहासिक स्थल की जानकारी देने के लिए इनमें से कौन सा तरीका प्रभावी है? इसका आंसर होगा थर्ड, छात्रों को उस स्थल पर भ्रमण करने के लिए प्रेरित करके। यदि अध्यापक सेब के चित्र को दिखाकर छात्रों से उसके विषय में कुछ वाक्य बोलने के लिए कहे तो यह किस विषय से संबंधित होगा? इसका आंसर होगा सेकंड, मौखिक कौशल। किसी चित्र या वस्तु को देखकर वर्णन करने के लिए मौखिक भाषा प्रयोग में लाई जाती है तथा यह मौखिक अभिव्यक्ति कौशल से संबंधित है। आई होप हमारी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी।
थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।